मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और जो प्रॉब्लम चल रही थी, साउंड का जो इशू चल रहा था, उसको जो है क्लियर कर दिया गया है और मैं फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ। और आज से मैं जो हिस्ट्री का चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर्स का जो है एमसीक्यू लेकर आया हूँ, है ना। तो जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले वीडियोस को प्यार दिया, सम्मान दिया और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का जो प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं आज से जो इस चैप्टर का जो है स्टार्टिंग करने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही प्यार दोगे जितना आपने पहले वाले वीडियोस को दिया है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ विच वाज द फ्लोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स बाय गांधी जी, है ना। तो बोला जाए कि गांधी जी के द्वारा जो है इनमें से कौन सा रीजन है, वो रीजन बताना है जिसके कारण गांधी जी ने क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया, कॉल्ड ऑफ कर दिया था। क्या किया था, कॉल्ड ऑफ किया था, है ना। मतलब आंदोलन वापस ले लिया था। ऐसा क्या रीजन रहा था कि गांधी जी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है वापस ले लिए, कॉल्ड ऑफ कर दिए। पहला ऑप्शन है आपका क्या, प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रेशर दिया जा रहा था आंदोलन वापस लेने के लिए, है ना। या तो आपका क्या है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है कि आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। या ऑप्शन नंबर सी है आपका गांधी जी अरेस्ट। क्या ये रीजन रहा गांधी जी अरेस्ट होने का कि गांधी जी अरेस्ट हो गए इसलिए जो है आपका जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट खत्म हो गया या विड्रॉ कर लिया गया। या आपका चौरी चौरा इंसिडेंट जो है, इस घटना के कारण जो है आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया गया। इनमें से क्या रीजन हो सकते हैं, है ना। इनमें से क्या रीजन आपके हो सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शंस है आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है ना। देखिएगा, तो क्या प्रेशर था, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा था, प्रेशराइज किया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी नहीं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो बाद में हुई, है ना। गांधी जी अरेस्ट, क्या गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया थे? नहीं, ये भी नहीं। देखिएगा एक इंसिडेंट दिया हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना। चौरी चौरा इंसिडेंट जो है एक घटना जो है कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका गोरखपुर। कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ, गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ दे कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो है कब हुआ, तो आप पूछ बता दीजिएगा 4 फेब, है ना। 4 फरवरी को जो है आपका ये इंसिडेंट, ये घटना जो है घटी थी। तो पहला का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड और अडॉप्टेड भी दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा कांग्रेस का वो अधिवेशन है जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था या एक्सेप्ट किया गया था कि चलिए हम लोग अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। ये कौन सा अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस का किस अधिवेशन में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका लाहौर सेशन, ऑप्शन नंबर बी नागपुर सेशन, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता सेशन, ऑप्शन नंबर डी मद्रास सेशन। चलिए जल्दी से बताने का कोशिश कीजिएगा।
बच्चों ध्यान से, है ना, ध्यान से ऑप्शंस को देखिए और जवाब देने का, रिप्लाई देने का कोशिश करें, है ना। तो आप लोग को पता होगा, है ना, आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा क्या कि लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, है ना। लाहौर सेशन कब हुआ था? लाहौर सेशन आपका हुआ था 1929 में। कब हुआ? 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में हुआ। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रेसिडेंस ने किसने किया था? तो वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, है ना। इसी लाहौर सेशन में एक डिमांड रखा गया था, है ना। कौन सा डिमांड? पूर्ण स्वराज का मतलब, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या हुआ? पूर्ण स्वराज का मतलब है कि फुल इंडिपेंडेंस, है ना, पूरी तरीके से आजादी का, फुल इंडिपेंडेंस का जो है इसमें डिमांड किया गया था। कौन सा सेशन में? लाहौर सेशन में फुल इंडिपेंडेंस का जो है डिमांड, फुल इंडिपेंडेंस का डिमांड किया गया था, है ना। फुल इंडिपेंडेंस का जो है डिमांड आपको किया गया था। समझ में आया? अब देखिए दूसरा है नागपुर सेशन। दूसरा क्या है? नागपुर सेशन। तो नागपुर सेशन कब हुआ? 1920 में हुआ था। नागपुर सेशन कब हुआ था? 1920 में नागपुर का जो सेशन हुआ वो हुआ आपका 1920। और कलकत्ता का जो सेशन हुआ था, एक तो बहुत पहले हुआ था आपका 1886 में, है ना। और दूसरी बार हुआ था कब? 1906 में, है ना। दूसरी बार कब हुआ था? 1906। याद रखिएगा 1905 में कलकत्ता में एक घटना घटी थी, है ना। वो कौन सी घटना थी? कलकत्ता, है ना, बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल पार्टीशन। कब हुआ था? बंगाल पार्टीशन आपका हुआ था कब? 1905 में। मतलब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1906 में जो है ना कलकत्ता में जो है कांग्रेस का क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। मतलब पहले बंगाल को विभाजन किया गया, है ना, बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल का पार्टीशन किया गया। उसके अगले साल ही जो है कलकत्ता में क्या हुआ? आपका एक सेशन होता है। और देखिए मद्रास सेशन कब हुआ, है ना। मद्रास सेशन आपका कब हुआ? मद्रास सेशन आपका 1927 में हुआ। कब हुआ? 1927 में। अब चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या बोलता है। चारों सेशन के बारे में समझ में आ गया, पता चल गया कि क्या क्या घटनाएं हुई, इंसिडेंट्स हुआ। लाहौर सेशन कब हुआ? 1929 में। नागपुर सेशन कब हुआ? 1920 में। आपका कलकत्ता सेशन कब हुआ? 1886 में हुआ था एक, और दूसरा हुआ था 1906 1906 में हुआ था। मद्रास सेशन हुआ आपका 1927 में। अब देखिए आपका क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो आइडिया था वो कौन सा सेशन में लिया गया था? वो लिया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, नागपुर सेशन में। ऑप्शन नंबर बी, नागपुर सेशन में लिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है नागपुर सेशन, वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्रीमेंट गेव सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बोला जा रहा है क्या कि किस एग्रीमेंट के तहत, है ना, किस एग्रीमेंट के तहत जो है डिप्रेस क्लासेस को, है ना, डिप्रेस्ड क्लासेस को, SC ST के लिए बोला जा रहा है कि डिप्रेस्ड क्लासेस को जो है ना प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है ना सीट्स दी गई थी। किस एग्रीमेंट के तहत? वो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आपका पूना पैक्ट, ऑप्शन नंबर बी में है आपका लखनऊ पैक्ट, और ऑप्शन नंबर सी में है आपका गांधी इरविन पैक्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दीज। तो बताइए इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। चलो देखिए पूना पैक्ट कब हुआ, है ना। पूना पैक्ट कब हुआ? आपका 1932 में हुआ। आपका पूना पैक्ट कब हुआ? 1932
टू में हुआ। और ये पैक्ट जो है, ये समझौता जो है किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था B.R. अंबेडकर साथ में, और किसके साथ? महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। समझिएगा, ये पूना पैक्ट जो है किसके किसके बीच में हुआ? ये B.R. अंबेडकर और आपका, ये B.R. अंबेडकर और साथ में महात्मा गांधी के बीच में हुआ। और चलिए, लखनऊ पैक्ट जो है कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट जो है आपका 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। यह समझौता किसके किसके बीच में हुआ? तो लखनऊ का जो पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, वो हुआ था आपका INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के साथ। और किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ? लखनऊ का समझौता जो है आपका 1960 में हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में हुआ। किसके बीच में हुआ? B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ। और चलिए, अब गांधी इरविन पैक्ट है। गांधी इरविन पैक्ट जो है आपका कब हुआ था? यह हुआ था आपका 5 मार्च, है ना। ये आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ, है ना। 5 मार्च 1931 को हुआ। तो आपका क्वेश्चन था कि डिप्रेस क्लासेस के लिए, SC ST के लिए जो है सीट्स को जो है रिजर्व किया गया, या सीट्स जो है अलाउड किए गए हैं, किस एग्रीमेंट के तहत जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वो अपना चुनाव लड़ सकते हैं, ये सीट्स दी गई। वो समझौता हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। B.R. अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो गया? पूना पैक्ट। याद रखिएगा कि पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए, अच्छा, देखिए, ये इंडिया जो लिखा हुआ है ये यहां पे नहीं होगा, ये यहां पे होगा, है ना। ये इंडिया यहां पे होगा, समझिएगा बात को। ये इंडिया यहां पे है ना। ये इंडिया यहां पे रहेगा, ये यहां पे नहीं रहेगा। ये अब देखिएगा, कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है ना। कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है और आपको मैच करना है। खेड़ा सत्याग्रह, देखिए, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था, है ना। गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब देखिए, नतेशा शास्त्री, है ना, नतेशा शास्त्री, ये क्या थी? ये फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, है ना, साउथ इंडिया की वो फोकलोर थी। उन्होंने क्या किया था कि साहित्य इकट्ठा किया था, है ना, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था, है ना। ये तो ये आपका देखिएगा खेड़ा सत्याग्रह, इनमें से देखिए कौन है? महात्मा गांधी दिया हुआ है। तो पहला का क्या जाएगा आपका? पहला का जाएगा बी, है ना। सेकंड का देखिए, सेकंड का क्या है? नतेशा शास्त्री, तो फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। दूसरा का जाएगा डी। थर्ड का है आपका स्वराज पार्टी। ध्यान दीजिएगा कि स्वराज पार्टी का जो गठन है वो किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। और किसने किया था? CR दास ने। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। तो देखिए, इनमें से कोई एक ऑप्शन है, बिल्कुल है। क्या है? मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी का क्या जाएगा? ए जाएगा। और एक बचगा 4, डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन। अभी आपने पढ़ा, कब ये पास हुआ था? 1930 के बीच में, 1930। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ये सी। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है BDAC। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? BDAC। करेक्ट सीक्वेंस है आपका BDAC। समझ में आया आप लोग को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिएगा, अरेंज द फ्लोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में जो है ना अरेंज करना, मतलब सबसे पहले
कौन सी घटना हुई थी, है ना, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो रॉलेट एक्ट जो है पास कब किया गया था? वो आप पढ़े होंगे कि रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में पास किया गया, है ना, आपने पढ़ा था। पार्टीशन ऑफ बंगाल अभी जस्ट बताए थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कब हुआ था आपका 1905 में किया गया था, है ना, 1905 में, मतलब 1905 में हुआ। अब देखिए सत्याग्रह मूवमेंट इन अहमदाबाद सत्याग्रह मूवमेंट इन अहमदाबाद जो है ये कब हुआ था आपका 1918 में हुआ। और सत्याग्रह मूवमेंट इन खेड़ा भी कब हुआ था? खेड़ा में भी जो है 1918 में हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि दो चीजें ऐसे हैं जो 1918 में हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो अहमदाबाद में जो सत्याग्रह हुआ था वो पहले हुआ था। किसके पहले? खेड़ा के पहले हुआ था। अब देखिए बताइए सबसे पहले कौन होगा? तो ये 1905, 1918, 1918, 1919। तो पहला नंबर पे क्या होगा आपका? पहले क्या जाएगा? 1905, मतलब जो है सेकंड नंबर पे जो है वो पहले जाएगा, है ना, जैसे सेकंड। उसके बाद जो है कौन हुआ था? कौन सी घटना घटी थी आपका? अहमदाबाद की घटना, है ना, 1918 में। तो आपका थर्ड, फिर आपका क्या जाएगा? थर्ड के बाद फोर्थ, है ना, थर्ड के बाद आपका फोर्थ जाएगा, थर्ड के बाद फोर्थ जाएगा। अब समझिएगा, थर्ड के बाद फोर्थ, तो क्या बच गया लास्ट में? रॉलेट एक्ट। तो लास्ट में क्या होगा? फर्स्ट होगा, है ना। मतलब सबसे पहले कौन सी घटना घटी? सबसे पहले घटा पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अहमदाबाद में सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ? 1918 में हुआ। उसके बाद खेड़ा में जो सत्याग्रह हुआ वो भी कब हुआ था? वो भी आपका 1918 में ही हुआ था, है ना, 1918 में ही हुआ। लेकिन अहमदाबाद जो है आपका पहले हुआ था और खेड़ा जो है बाद में हुआ था। और रॉलेट एक्ट जो है कब पास हुआ? 1919 में हुआ था। तो चलिए इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका करेक्ट सीक्वेंस यही है 2 3 4 1। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है आप लोग का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिएगा, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी फ्रॉम द ओपोजिशन गिवन बिलो। बोला जा रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन करने का मेन रीजन क्या रहा, है ना, स्वराज पार्टी, है ना। तो अभी बताए थे स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया था क्या, कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, है ना। स्वराज पार्टी का गठन जो है आपका मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू, साथ में आपका सी आर दास ने किया था, है ना। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1923 में। और किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर किया था। और स्वराज पार्टी का गठन इसीलिए किया गया था ताकि वो जो है चुनाव लड़ सके। उन्होंने पार्टी इसीलिए ही बनाया था कि वो चुनाव में, इलेक्शंस में भाग ले सके। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है? देखिए, वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। यही तो चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में क्या हो सके, रिटर्न कर सकें, मतलब वापस जो है वो चुनाव लड़ना स्टार्ट कर दें। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड महात्मा गांधीज डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इशू, है ना, है ना। बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो खिलाफत इशू को उठाया गया था, मुद्दे को उठाया गया था, वो खिलाफत इशू को उठाने का जो है मेन रीजन क्या रहा था गांधी जी के द्वारा? गांधी जी क्या चाहते थे? क्यों वो मुद्दे को उठा रहे थे बार बार जो है वो
लोगों के बीच में जो है ये मुद्दा लेकर जा रहे थे। तो वो मेन रीजन था क्या कि हिंदू और मुस्लिम को क्या कर सके, एक कर सके, है ना। खिलाफत मूवमेंट जो है वो चाहते थे कि इस खिलाफत मूवमेंट के थ्रू जो है ना हिंदू और मुस्लिम दोनों एक क्या हो जाएं, एक हो जाएं। क्या चाहते थे, हिंदू और मुस्लिम आपके एक हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक का ऑथर कौन है, ये कब लिखा गया था, ध्यान में रखिएगा 1909 में। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, वो है आपको महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना। देखिएगा, एट द कांग्रेस सेशन एट डैश इन दिसंबर 1920 a compromise was worked out and the non cooperation प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। देखिएगा किस अधिवेशन में, किस अधिवेशन के तहत जो है बोला जा रहा है कि नन कोऑपरेशन प्रोग्राम, नन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था उसको अडॉप्ट किया गया। लोग वहां पे उस अधिवेशन में माने कि हम लोग को नन कोऑपरेशन मूवमेंट करना चाहिए। कौन सा, तो देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है दिसंबर 1920 में अधिवेशन एक हुआ था। वो कहाँ हुआ था वो बता दीजिए पहले। इसके पहले ही बताए थे कि दिसंबर 1920 में कहा हुआ था अधिवेशन, आपका नागपुर में हुआ। ये यहीं से आपका क्लियर है ना। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस आपको अच्छे दिख रहे हैं, तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स इन अवध इज फॉल्स। ये दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, ऑप्शन है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, जो अवध में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसके बारे में एक गलत स्टेटमेंट दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है क्या, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। सेकंड, the in Awadh the peasants were led by Baba Ramchandra. Option number C, the tenants had no security of tenure. Option number D, the peasants did not demand the abolition of begar। देखिए अब है अवध के बारे में, तो बोले कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट द तालुकदार्स। बिल्कुल था, तालुकदार्स के लिए था, तालुकदार्स के अगेंस्ट में था, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में ये जो है मूवमेंट किया जा रहा था अवध में, है ना। दूसरी बात, अवध में ही, है ना, अवध में ही समझिएगा बात को, अवध में ही क्या था, अवध के जो किसानों के जो नेता थे वो कौन थे, बाबा रामचंद्र थे। कौन थे, बाबा रामचंद्र थे। बिल्कुल था, तो ये भी सही है ना। टीनेट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेनूर, मतलब जो टीनेट्स है, मतलब जो छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं था। लैंडलॉर्ड्स कभी भी उनसे जमीन छीन लेते थे, सिक्योरिटी नाम का चीज ही नहीं था। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, द पीजेंट्स डिड नॉट डिमांड्स द एबोलिशन ऑफ बेगार। क्या पीजेंट्स लोग ये डिमांड नहीं करेंगे कि जो बेगारी का जो काम करवाता है उसको समाप्त कर दिया जाए, क्या वो नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डिड नॉट डिमांड, ये डिमांड नहीं की गई थी, ये डिमांड यही किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्राइबल पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। देखिए बोला कि ट्राइबल पीपल्स, क्या रीजन रहा है कि ट्राइबल पीपल्स भी ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या किया, रिवोल्ट किया, है ना। रिवोल्ट किया, किसने रिवोल्ट किया, ट्राइबल पीपल ने। किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। तो क्या रीजन रहा भाई, उस रिवोल्ट का रीजन क्या रहा। चलिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शंस को पढ़कर समझने का कोशिश करिएगा, है ना। चलिए, द ट्राइबल पीपल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। बिल्कुल ये सही था कि ट्राइबल पीपल को, आदिवासियों को जो है जंगल में जाने से क्या कर दिया था, आपका रोक लगा दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है क्या, द ट्राइबल पीपल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम द कलेक्टिंग
फ्यूल वुड्स एंड फ्रूट्स, ये भी बिल्कुल सही है ना। कैसे? ट्राइबल पीपल्स को, आदिवासियों को, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको रोक लगा दी गई थी कि किसी भी तरह का फ्यूल वुड मतलब लकड़ी इकट्ठा नहीं करेंगे, साथ में किसी भी तरह का फ्रूट्स वगैरह नहीं तोड़ेंगे। तो ये भी सही है ना। ऑप्शन नंबर सी, द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल वर डिनाइड, उनका जो ट्रेडिशनल राइट्स था, जो पारंपरिक जो चलता हुआ ट्रेडिशन था, जो अधिकार थे, वो उनसे क्या किया जा रहा था? छीना जा रहा था। ये भी तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। समझ में आप लोग को? आपका क्वेश्चंस देखिए इसी पैटर्न पे रहेगा, है ना। बोर्ड का जो क्वेश्चंस है वो इसी पैटर्न का रहता है। और आप अगर देखे होंगे प्रीवियस ईयर, है ना, या सैंपल पेपर, तो इसी तरह का आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने लंबे लंबे जो है ना ऑप्शंस वाले मिलेंगे। तो डरना नहीं है यहाँ पे, है ना। इसको समझना है, समझते हुए पूरे क्वेश्चंस को क्या कर देना, जो है ना चटनी की तरह जो है इसको उड़ा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एज पर, बोला जा रहा है कि प्लांटेशन वर्कर्स, अब प्लांटेशन वर्कर्स मतलब वैसे वर्कर्स जो प्लांटेशन के लिए यूज किए जाते थे, प्लांटेशन वर्कर्स कहलाते हैं। अब प्लांटेशन जो है एग्रीकल्चर में आप लोग पढ़े होंगे, एग्रीकल्चर में भी था, है ना, कि जो आपका टी हो गया, है ना, कॉफी हो गया, शुगर केन हो गया, ये कैसे जो है कल्टीवेशन है, ये प्लांटेशन के अंतर्गत आता है। तो बोला जाए कि प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनको जो है परमिशन नहीं था क्या करने का? टू लीव द टी गार्डन्स, चाय का जो बागान था उसको छोड़ने का अनुमति, उनको परमिशन नहीं था। किस जो है एक्ट के तहत, किस कानून के तहत ऐसा था कि वो चाय का बागान जो है बिना परमिशन का वो उस गार्डन को वो छोड़ नहीं सकते हैं? वो था आपका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी या गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी कब जो है वापस विड्रॉ कर लिए, है ना, कब विड्रॉ किए, कब कॉल्ड ऑफ किए, है ना। देखिएगा, है ना, गांधी जी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब कॉल्ड ऑफ किए? क्या जनवरी 1922 में हुआ, क्या आपका फरवरी 1922 में हुआ, या फरवरी 1919 में हुआ, या जनवरी 1919 में हुआ? जल्दी से बताइएगा आप लोग, है ना। ये आपका हुआ था फरवरी 1922 में। और कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, ये हुआ था आपका चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट इसी वीडियो में जो है ना प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको करवाए गए हैं कि चौरी चौरा इंसिडेंट ये घटना जो है कहाँ हुआ था, कब हुआ था। और ये इंसिडेंट में जो है ना 22 पुलिसमैन की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। जो झड़प हुआ था, जो सिविलियंस और पुलिस के बीच में जो झड़प हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट में 22 जो है ना पुलिस की क्या हो गई? डेथ हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश एंड डैश फॉर्म द स्वराज पार्टी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले करवाया हुआ है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने किया था, पहले ही करवा दिया गया था। कब हुआ था ये गठन, कब हुआ? 1923 में हुआ था, है ना। देखिए क्वेश्चंस के हिसाब से कैसे आपको पलटने का जो है ना, कैसे आपको उलझाने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ भी नेहरू है, यहाँ भी नेहरू है ना, यहाँ भी नेहरू है, लेकिन कौन सा नेहरू है? जवाहरलाल नेहरू है। ये कौन सा नेहरू थे? मोतीलाल नेहरू थे, है ना। तो क्वेश्चंस को देखिए कैसे जो है ना आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस के हिसाब से जो है आपको उलझाने की कोशिश की जा रही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बोला जा रहा है कि साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन, साइमन कमीशन इंडिया में, भारत में कब आया था? साइमन कमीशन जो है इंडिया में कब आया था? तो ध्यान रखिएगा साइमन कमीशन का फॉर्मेशन जो है कब हुआ था, है ना? साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन आया कब था? वो आया था 1 साल बाद आया था। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए 1928 में, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन फॉर्मलाइज द डिमांड्स ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इन, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, कहाँ? लाहौर में। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। मतलब लाहौर का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कब हुआ आपका? 1929 में हुआ। और 1929 में इसकी प्रेसिडेंसी ने क्या कौन थे, है ना, प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्षता किसने की थी? वो किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे, है ना? तो कब किए थे भाई? 1929 तो यहां भी है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में। तो ध्यान दीजिएगा, मंथ के साथ आपका दिया हुआ है ना? मंथ के साथ दिया हुआ है। तो आपका कब? दिसंबर या आपका जनवरी, यही हो सकता है ना? दो ही ऑप्शंस तो हमारे पास बचे हुए हैं। कब हो सकता है? एक है दिसंबर और दूसरा है आपका जनवरी। तो ऑप्शन नंबर या तो ये होगा या तो आपका बी होगा। तो ये हुआ था लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था, वो हुआ था आपका दिसंबर में हुआ था। और कितने दिसंबर को हुआ था? 19 दिसंबर को हुआ था। कितने दिसंबर को? 19 दिसंबर को हुआ था, 19 दिसंबर को हुआ था, है ना? तो 19 दिसंबर को जो है लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने किया। और ये कब हुआ आपका? 1929। वो डेट भी पूछे तो आप बोलिएगा 19 दिसंबर। क्या बोलिएगा? 19 दिसंबर 1929। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम साबरमती टू डांडी कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ। देखिए, महात्मा गांधी जब साल्ट मार्च कर रहे थे, है ना, जब साल्ट मार्च कर रहे थे, तो जब वो अपने आश्रम से कहाँ पहुंचते हैं? डांडी पहुंचते हैं। आश्रम कहाँ था? साबरमती में था। और साबरमती से जब वो डांडी पहुंचते हैं तो वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? वो डिस्टेंस कवर करते हैं आपका 240 माइल्स का। कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 240 माइल्स का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिएगा, महात्मा गांधी रिच डांडी ऑन, अभी क्वेश्चन था, है ना? तो वो डांडी कब पहुंचे? वो पहुंचे थे 6 अप्रैल को। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए होगा, अप्रैल 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन पैक्ट, अभी बताए थे कि गांधी इरविन पैक्ट जो है आपका कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च को हुआ था। और 5 मार्च कब? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, है ना? तो गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन, है ऑप्शन 5 मार्च 1931। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में है, 5 मार्च 1931। समझ में आ रहा है आप लोग को? ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप वीडियोस को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, है ना? आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेकर
आता रहूंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इन इंडिया वर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बोला जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो है भारत पे क्या असर पड़ा था, उसका रिजल्ट क्या रहा था, क्या प्रभाव पड़ा था। देयर वॉज ए वाइड स्प्रेड एंगर इन द विलेज ड्यू टू फोर्स रिक्रूटमेंट। क्या गांव देहातों में लोगों के बीच में जो है ना एंगर था, गुस्सा का माहौल था। क्यों भाई? तो फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती जो है ना भर्ती, सेना में भर्ती करवाया जा रहा था, तो इसके कारण क्या था? गुस्सा था, है ना। तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कस्टम ड्यूटीज पर इंक्रीज्ड, है ना, जो रेवेन्यू टैक्सेस या ड्यूटीज के रूप में लगाए जाते थे उसको क्या कर दिया गया? उसको हाइक कर दिया गया और जो है बढ़ा दिया गया। इनकम टैक्स लाया गया साथ में। देखिएगा, अगर आप अर्निंग करते हैं तो उसी समय से हमारा क्या कटता है? हमारा लगता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी में है ऑल ऑफ द एबव मेंशन सिचुएशंस टुक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या इनमें से सभी है? क्या इनमें से सभी सारे कंडीशंस ऐसे हैं जो फुलफिल करता है कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है भारत पे ये प्रभाव पड़े थे? ये सारे के सारे प्रभाव थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखिए, एज पर द सेंसस ऑफ 1921 मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू। देखिए जो सेंसस हुआ था, है ना, कब? 1921 में। जो 1921 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार बोला जा रहा है कि लाखों लोगों की जो है ना क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। रीजन क्या था डेथ होने का 1921 के जो है आपका सेंसस के अनुसार? वो था, आपने पढ़ा होगा, एपिडेमिक एंड फेमाइन्स, जो भूखमरी से साथ में महामारी जो आया था। तो महामारी और भूखमरी, फेमाइन्स मतलब क्या होता है? भूखमरी, है ना, जो जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो खाना के बगैर जो है खाना की कमी से, फूड की स्कार्सिटी से जो है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो वो, और लार्ज अमाउंट में, ऐसा नहीं कि एक लोग दो लोग, है ना, बहुत बड़ी संख्या में अगर भूख से जो है ना लोगों का डेथ होता है उसको क्या बोला जाता है? फमाइंस बोला जाता है। तो यही आपका ऑप्शन था, एपिडेमिक एंड फमाइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खिलाफत कमेटी, है ना, बोला जाए कि खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1990 इन द सिटी ऑफ, है ना। खिलाफत कमेटी जो है वो 1919 में बनाया गया और वो जो है उसका फॉर्मेशन जो है आपका कहाँ हुआ था? उसका हुआ था आपका बॉम्बे में। खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? साथ में कब हुआ? आपका 1919 में हुआ। ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, देखिएगा, बाबा अंडर द ये 25 आ गया। चलिए एक 24 था ना, देखिएगा, है ना। बाबा रामचंद्र a सन्यासी was the leader of which of the following movements। बोला कि बाबा रामचंद्र जो है ये इनमें से कौन सा मूवमेंट के वो लीडर थे? वो कहाँ का लीडर थे बाबा रामचंद्र? क्या वो खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे? क्या वो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो चल रहा था आंध्र प्रदेश में उसके जो है लीडर थे? क्या पीजेंट्स मूवमेंट जो चल रहा था, किसानों का जो आंदोलन चल रहा था कहाँ, अवध में, उसके नेता थे? या प्लांटेशन वर्कर्स जो मूवमेंट कर रहे थे कहाँ, असम में, क्या उसके मूवमेंट थे? तो देखिए बाबा रामचंद्र, है ना, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र आपके लीडर थे, किसानों के नेता थे, और कहाँ के थे वो? अवध के थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा,
अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ, जो बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका लाहौर में हुआ था। उस सेशन में किसका डिमांड रखा गया था, है ना? डिमांड किस चीज का रखा गया था? क्या साल्ट टैक्स का, एबोलिशन का था? बिल्कुल नहीं। पूर्ण स्वराज, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, पूर्ण स्वराज। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी बी होगा, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना? सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर द दलित, ये जो है आपका पैक्ट हुआ था ना, पूना पैक्ट, उसके तहत जो है दिया गया था, है ना? तो चलिए बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको कैसा इस वीडियोस में क्वेश्चन लगा, आपको कैसा फील हुआ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो है सुझाव देंगे, है ना? और किसी भी तरह का जो है अगर करेक्शंस या रेक्टिफिकेशन करने का नीड होगा, है ना, जिसमें हमें सुधार करने की जरूरत है, अपना फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा। अगर वो वीडियोज अच्छे लग रहे हैं फिर भी दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है, जिस चीज में भी आपको सुधार की जरूरत है, वो हमें मैसेज हमारे तक कमेंट्स के थ्रू जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, है ना? चलिए, धन्यवाद।